Hello everyone, welcome back to our channel Insight CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बीपीएससी टीआरई सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा 2 यूनिट पैरेलल में चल रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम, कंप्लीट नंबर सिस्टम हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए और ऑलरेडी फंडामेंटल्स भी बहुत ही बेसिक से एडवांस तक जितने भी हो सकते थे मैंने वो सब पॉइंट डिस्कस किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बाकी हमारा साइड से चल रहा है क्वेश्चन एनालिसिस, जो बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन था वो सब एनालिसिस करवा रही हूँ, जिससे कि आपको आइडिया लगते जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और हमारा 2 यूनिट चल रहा है अभी पैरेलल में, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल लॉजिक। तो डिजिटल लॉजिक भी 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में। हमारा टॉपिक आज का है कर्नल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे और तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बट अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा होता है कंप्यूटर में, अगर पूछा जाता है कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं, तो किसको कहते हैं हम लोग? सीपीयू को कहते हैं। उसी तरह से अगर कोई पूछता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट एंड कोर किसको कहते हैं, तो हम लोग कर्नल को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा कर्नल होता है। जैसे ही हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं ना, तो हमारा सबसे पहले बूटस्ट्रैप लोड होता है, जिसमें कि हमारा बूटिंग का कोड लिखा हुआ रहता है। उसके बाद हमारा कर्नल इंस्टॉल होता है, मतलब कर्नल लोड होता है। उसके बाद ही कुछ भी होता है। और कर्नल तब तक लोड रहता है हमारे सिस्टम में जब तक कि हमारा सिस्टम बंद ना हो जाए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कर्नल को हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट एंड कोर। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट पॉइंट मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे देखो कर्नल होगा। कर्नल इज सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर। जो हमारा कर्नल होता है वो क्या होता है? सेंट्रल होता है। जैसे कि अगर हमारा कह लो कि यहाँ पे एक हार्डवेयर होता है, तो यहाँ पे हमारा होता है कर्नल, और यहाँ पे हमारा होता है सारा एप्लीकेशन। तो जो हमारा एप्लीकेशन है और जो हमारा हार्डवेयर है, इन सबको मैनेज कौन करता है? हमारा कर्नल। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, अ कर्नल इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज द हार्ट एंड कोर। जो भी मैं बोल रही थी, ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हार्ट एंड कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का ये क्या है? हार्ट एंड कोर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, कर्नल एक्ट्स एज अ ब्रिज। ब्रिज मतलब क्या होता है? दो चीज़ों को कम्युनिकेट करना, मतलब इस तरह से। और ये किससे किसके बीच में है? एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, कर्नल लोड्स फर्स्ट इनटू मेमोरी व्हेन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड एंड रिमेन इनटू मेमोरी अंटिल ऑपरेटिंग सिस्टम इज शट डाउन अगेन। मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा कर्नल होता है वो लोड होता है सबसे पहले मेमोरी में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये बूट स्ट्रैप के बाद ही होता है। सबसे पहले हमारा बूट स्ट्रैप होता है, उसके बाद हमारा कर्नल होता है। और ये तब तक उसमें लोड रहता है जब तक कि हमारा लैपटॉप या फिर सिस्टम दोबारा शट डाउन ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट देखो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टास्क सच एज डिस्क मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट एंड मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब कि जो हमारा डिस्क मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है, टास्क मैनेजमेंट होता है, इन सबको मैनेज करने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारा कर्नल होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेंशन कर दिया है कि टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन यूजर लेवल एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर, इसका क्या है? कर्नल का ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू डिसाइड स्टेट ऑफ इनकमिंग प्रोसेस, मतलब कि जो भी हमारा इनकमिंग प्रोसेस है उसका क्या स्टेट होना चाहिए, मतलब ये कौन सा प्रोसेस पहले वर्क करेगा, कौन सा प्रोसेस बाद में वर्क करेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है? हमारा कर्नल। टू कंट्रोल डिस्क मैनेजमेंट, मतलब डिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कौन करता है? हमारा कर्नल करता है। टू कंट्रोल मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, टास्क मैनेजमेंट हो गया, ये सब कौन कंट्रोल करता है? हमारा कर्नल ही करता है। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि टाइप्स ऑफ कर्नल। कर्नल के कितने टाइप्स हैं? तो फर्स्ट देखो है मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, लेयर्ड कर्नल, एक्सो कर्नल, नैनो कर्नल। तो देखो ये सब का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि उसमें बस टाइम वेस्टेज था। मैं बस बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इन सब का मतलब क्या है, किसको हम लोग मोनोलिथिक कहते हैं, इसमें क्या फंक्शन थे, माइक्रो में क्या होता है, हाइब्रिड में क्या होता है, लेयर्ड में क्या होता है, एक्सो और नैनो में क्या होता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा।
और क्वेश्चन एक तो करवा दूंगी जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। बाकी इन सब से क्वेश्चन बहुत ही कम देखा गया है, जैसे यूजीसी नेट वगैरह में इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट एस्टेट वगैरह जैसे बीपीएससी का पहले एग्जाम होता तो उन सब में क्वेश्चन इससे नहीं आए थे। बट अपन क्या है कि यहाँ अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर रहे हैं तो हर यूनिट को इक्वल प्रेफरेंस देंगे, किसी को भी हार्ड या फिर इजी ऐसा करके छोड़ेंगे नहीं। तो मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करवाऊंगी जितना हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं मोनोलिथिक कर्नल। तो मोनोलिथिक कर्नल वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं, वैसे कर्नल को कहते हैं कि यहाँ पे क्या होता था कि सारा कंपोनेंट ना एक ही प्लेस पे होता था। कह सकते हैं कि सिंगल टायर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सिंगल टायर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब कि यहाँ पे अगर इसके डायग्राम की बात करें तो सपोज दैट कि ये हमारा एप्लीकेशन है और यहाँ पे हमारा सिस्टम कॉल है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, कॉल करेगा। तो यहाँ पे रख लो सिस्टम कॉल। और इसके बाद ना सारा जो मतलब है कंपोनेंट है ये सारा क्या रहेगा, एक ही प्लेस पे रहेगा। जैसे मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेसर शेड्यूलर हो गया, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, मतलब कि जितने भी कंपोनेंट हैं, नेट हो गया, तो ये सब क्या रहेगा, सिंगल प्लेस पे होगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं मोनोलिथिक कर्नल। अगर क्वेश्चन में आता है कि वैसा कौन सा कर्नल है जिसपे सारे कंपोनेंट एक ही प्लेस पे रहते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मोनोलिथिक कर्नल। और इसमें एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या माना जाता है कि जैसे सपोज दैट कि अगर हमें कोई चेंज करना है, इसके कोड में हमें चेंज करना है, तो ये क्या था कि क्योंकि सारा एक ही प्लेस पे था तो हमें सारे मतलब कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ इसके कोड में हम चेंज कर दिए और हो गया, नहीं, हमें क्या करना पड़ता था, सारा इस कोड को चेंज करना पड़ता था, मतलब कि हमें दोबारा मतलब कि सारा कोड लिखना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि पर्टिकुलर हम इसमें चेंज कर दिए और हमारा काम हो गया था। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज था। मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कोड को रीराइट करना है, डिलीट करना है या फिर कोई भी चेंज करना है तो हमें पूरे कोड को चेंज करना होता था। ये सबसे पहला हमारा था मोनोलिथिक कर्नल। उसके बाद हमारा देखो आया माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल क्या था, तो देखो मोनोलिथिक में क्या था कि सारा कंपोनेंट हमारा एक ही प्लेस पे था। बस इसमें ऐसा नहीं था, इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ था कि जैसे सपोज कि यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारा सिस्टम कॉल है, ये सिस्टम कॉल है। तो जैसे सपोज इस पे क्या था कि एक हमारा यूजर स्पेस था, इसको हम लोग कहते थे यूजर स्पेस। यूजर स्पेस जहाँ पे कि मतलब कि यूजर वर्क करे, और इसको हम लोग कहते थे कर्नल स्पेस, मतलब कि जहाँ पे हमारा कर्नल वर्क करेगा। तो यहाँ पे क्या था, एक आईपीसी होता था, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसके हेल्प से हमें कम्युनिकेट करता था। यहाँ पे मान लो कि जैसे फाइल सिस्टम हो गया, ये फाइल सिस्टम हो गया, प्रोसेस शेड्यूलर हो गया, डिवाइस मैनेजर हो गया, ये सब क्या है हमारा यूजर स्पेस में जिसको कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और हमारा एक नीचे था क्या, कर्नल स्पेस। कर्नल स्पेस में रख लो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सिंक्रोनाइजेशन हो गया, कि कौन सा प्रोसेस हमारा कब वर्क करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा। तो ये सब हमारा कम्युनिकेट किसके थ्रू करता था, आईपीसी के थ्रू करता था। मतलब कि ऐसे कह सकते हो कि आईपीसी अगर इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इस तरह से। तो ये हमारा कर्नल स्पेस था, ये हमारा यूजर स्पेस था। यूजर स्पेस वैसे स्पेस को कहते हैं जहाँ पे हमारा यूजर वर्क करे, कर्नल स्पेस वैसे स्पेस को कहते हैं जहाँ पे हमारा कर्नल वर्क करे। तो इसमें एक फीचर्स क्या था कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ में चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्ट उसमें चेंज करके कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि पूरे कोड में हमें फिर से राइट करना पड़ेगा, या फिर कुछ भी अगर हमें डिलीट करना है तो पूरे को करना पड़ेगा, फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं था इसमें। इससे थोड़ा मतलब कि अपडेट वर्जन था हमारा माइक्रो कर्नल। दूसरा क्या था, हाइब्रिड कर्नल। हाइब्रिड कर्नल क्या था, अगर इन दोनों को प्लस कर दो, मतलब कि मोनोलिथिक कर्नल माइक्रो कर्नल को अगर मिक्स कर दो तो हमारा बन जाता है हाइब्रिड कर्नल। नेक्स्ट देखो क्या है, लेयर्ड कर्नल। नाम से लग रहा है कि ये क्या होगा, लेयर वाइज में होगा। मतलब कि कह सकते हैं कि इसका अगर डायग्राम वाइज देखे तो ये इस तरह से था। मतलब कि ये लेयर वाइज था। जैसे फर्स्ट में अगर यूजर एप्लीकेशन रख लो, यूजर एप्लीकेशन हो गया, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट हो गया,
मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, मतलब जितने भी फंक्शन है वो सब क्या था, लेयर में था। तो इसमें एक फीचर्स क्या था कि नीचे से हमारा लेयर 0 था, लेयर 1 था, लेयर 2 था, लेयर 3 था, लेयर 4 था, इस तरह से। तो इसमें क्या था कि लेयर वाइज था। तो इसमें क्या था कि ये कम्युनिकेट ना बस एडजेसेंट से करता था। तो फीचर्स ये था इसका कि अगर हम लोगों को कोई कोड में चेंजेस करना है तो हमें पूरे को चेंज नहीं करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हम इसमें चेंज करके अपना काम चला सकते हैं। बट ये क्या कहता है कि ये जो आपस में कम्युनिकेट करेगा तो सिर्फ एडजेसेंट से करेगा, मतलब कि ये इससे नहीं कर सकता है कम्युनिकेट। तो ये क्या था, एक डिसएडवांटेज था। तो देखो अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, अभी मुझे मिला नहीं है, कि वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि वो कौन सा कर्नल है जो एडजेसेंट कम्युनिकेट करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेयर्ड कर्नल। मतलब ये क्या करेगा, एडजेसेंट मतलब कि जो आपस में है ना साथ साथ, वही कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज वो कम्युनिकेट एक दूसरे से नहीं कर सकता है। तो इसका एक एडवांटेज कह सकते हो ये कि अगर हमें कोई डिलीट करना है, चेंज करना है, एडिट करना है तो हम पर्टिकुलर इस लेयर में कर सकते हैं। और अगर इसका डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या था, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये बस ओनली एडजेसेंट कम्युनिकेट ही करता था, बाकी और किसी से नहीं करता था। तो ये डिसएडवांटेज था, ये किसका था, लेयर्ड कर्नल का। अब उसके बाद आता है एक्सो कर्नल। तो देखो एक्सो कर्नल क्या था, ये था हमारा इंड टू इंड प्रिंसिपल। मतलब अगर एक ये हमारा इंड है, दूसरा इंड ये है, तो ये इंड टू इंड कम्युनिकेशन करता था। और ये बेसिकली क्या था, हार्डवेयर कम्युनिकेशन को प्रीफर करता था। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि हार्डवेयर से रिलेटेड हमारा कौन सा कर्नल है जो कम्युनिकेट करता है, तो वो हमारा है एक्सो कर्नल। और नेक्स्ट देखो हमारा नैनो कर्नल। नैनो कर्नल भी क्या है, ऑलमोस्ट हमारा एक्सो कर्नल के जैसा है। मतलब कि ये भी हमारा क्या है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन ही है, मतलब कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करवाता है। बट ये क्या कह रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो हमारा नैनो कर्नल है ना, वो हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन है, बट ये क्या है, सिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता है, विदाउट सिस्टम सर्विसेज। तो आई होप आपको ये सारे टाइप्स आपको समझ में आए होंगे कि क्या होता है मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, लेयर्ड कर्नल, एक्सो कर्नल, नैनो कर्नल। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बट हाँ, मेरा मोटो ये था कि अगर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कर्नल। तो उससे रिलेटेड अगर कहीं पे आप देखो तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या है मोनोलिथिक कर्नल, माइक्रो कर्नल, हाइब्रिड, लेयर्ड, एक्सो, नैनो, ये सब क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू से कवर करवा दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा है यहाँ पे ऑपरेशन डुअल मोड। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे इसलिए मैंने इस पॉइंट को ले लिया। ऑपरेशन डुअल मोड इन द सेंस कि जो भी हम लोग सिस्टम से प्रोसेस ऑपरेट करवाते हैं तो वो दो मोड में होता है। एक हमारा होता है यूजर मोड, एक होता है हमारा कर्नल मोड। अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, डायग्राम में भी देखा, एक हमारा यूजर स्पेस है, एक हमारा कर्नल स्पेस है। तो जहाँ पे यूजर वर्क कर रहा है उसको हम लोग यूजर स्पेस कहते हैं, जहाँ पे कर्नल वर्क कर रहा है वहाँ पे कर्नल स्पेस कहते हैं। उसी तरह से ऑपरेशन डुअल मोड में एक हमारा होता है यूजर मोड और एक होता है हमारा कर्नल मोड। तो जो हमारा यूजर मोड होता है ना, इसका होता है मोड बिट 1। ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको मेंशन किया है कि यूजर मोड का बिट क्या होता है, 1 होता है, 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है। तो यूजर मोड का क्या होता है, मोड बिट 1 होता है। और जो हमारा कर्नल मोड होता है इसका मोड बिट होता है 0। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन प्रिविलेज्ड मोड भी कहते हैं इसको, नॉन प्रिविलेज्ड मोड। और इसको हम लोग कहते हैं प्रिविलेज्ड मोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सुपरवाइजर मोड भी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मॉनिटर मोड भी कहते हैं। और इसी को हम लोग सिस्टम मोड भी कहते हैं। तो कोई भी नाम आ जाए सामने में कंफ्यूज नहीं होना है। कर्नल मोड को ही हम लोग प्रिविलेज मोड कहते हैं। क्वेश्चन में प्रिविलेज मोड भी दिया हुआ रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। कर्नल मोड को ही कहते हैं। सुपरवाइज मोड हो गया, मॉनिटर मोड हो गया, सिस्टम मोड हो गया, ये सब किसको कहते हैं, कर्नल मोड को ही कहते हैं। और यूजर मोड को क्या कहते हैं, नॉन प्रिविलेज मोड। तो आई होप अब ये छोटा सा पॉइंट था आपको समझ में आया होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन है, इज द हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, सीपीयू, कर्नल। तो किसको कहते हैं, कर्नल को कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच टाइप ऑफ कर्नल
डज द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन एज अ सिंगल प्रोग्राम। तो यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कर्नल के टाइप्स हैं जो इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम रन एज अ सिंगल प्रोग्राम, मतलब कि सिंगल प्रोग्राम पे हमारा रन करता है। मोनोलिथिक हो गया, माइक्रो हो गया, हाइब्रिड हो गया, नैनो हो गया, एक्सो हो गया। तो वो कौन सा था हमारा? मोनोलिथिक था हमारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ये प्रोग्राम है, आई थिंक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सिंगल प्लेटफॉर्म पे रहता था। तो मोनोलिथिक कर्नल इज द राइट आंसर। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा कि इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो देखो इनमें से एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा कर्नल है जो एडजेसेंट कम्युनिकेट करता है। तो हमारा कौन सा हो जाता? लेयर्ड। इसमें से ऑप्शन नहीं है, लेयर्ड हो जाता। इसी में से क्वेश्चन रहता कि हार्डवेयर से रिलेटेड कौन सा है, तो हमारा क्या हो जाता? एक्सो हो जाता। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्नल रिड्यूस द लेवल ऑफ abstraction provided by operating system and allow application layer management और हार्डवेयर रिसोर्सेज as much as possible। देखो आ गया ना क्वेश्चन। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा कर्नल जो रिड्यूस करता है क्या? लेवल ऑफ abstraction प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अलाउ एप्लीकेशन लेवल मैनेजमेंट हार्डवेयर रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो। एक्सो कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, नैनो कर्नल, मोनोलिथिक कर्नल। तो वो क्या होता है हमारा? एक्सो कर्नल। तो आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि इन सब में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो आज इतना ही रहने देती हूँ, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग प्रोसेस से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस मैनेजमेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।